दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, इनके थ्रू हमको द ओल्ड मैन एंड सी को बेहतर तरीके से समझ आएगा। और ये तो बात आप जानते ही हो कि ये जो अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे का नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड सी, बहुत ही फेमस नॉवेल है, जिसके लिए इनको 1954 में नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, ये नॉवेल जो है इनका लिखा गया था 51 में और पब्लिश हुआ था 52 में। इसी नॉवेल के लिए इनको पुलित्जर प्राइज जो है वो 1953 में दिया गया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो ये नॉवेल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक इसको देखते रहिएगा। और पीजीटी में इससे रिलेटेड, इस नॉवेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ अवश्य पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसीलिए ये पीजीटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा है, when the novella opens, how long has it been since Santiago has caught a fish? जब ये नॉवेल ओपन होता है तब जो सैंटियागो है उसको कितने दिन हो चुके होते हैं मछली को पकड़े हुए, कि इतने दिनों से उसने बिल्कुल भी मछली नहीं पकड़ी होती है। तो 84 डेज, ध्यान रखना कितने, 84 डेज। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, 84 डेज। ठीक है, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे जैसे 120 दिन, 87 दिन, 40 दिन, लेकिन आपको कौन सा 84 डेज वाला ऑप्शन टिक करना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मनोलिन्स पेरेंट, मनोलिन के माता पिता ने रिफ्यूज मना कर दिया टू लेट द बॉय फिश विद द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़े व्यक्ति के साथ मछली पकड़ने के लिए मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि उसके माता पिता विश्वास करते थे, दे बिलीव सैंटियागो इज सलाव। सलाव क्या होती है, एक बहुत ही ब्रॉस्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, यानी कि बदकिस्मती की भी एक बुरी अवस्था को हम सलाव कहते हैं। हाउ डज हमिंग बे ट्रांसलेट दिस वर्ड? तो इसमें सलाव का मतलब क्रेजी, सलाव का मतलब सेल्फिश या वास्ड अप। देखो हमने क्या, दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, ये किसका मतलब है, सलाव। ये जो शब्द है, ये वाला शब्द है सलाव, इसका मतलब होता है दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज हमिंग बे डिस्क्राइब सेंटियागोज आइज, यानी कि जो हमिंग बे थे वो सेंटियागो की आंखों को किस तरीके से डिस्क्राइब करते थे? तो हमने क्या बताया था, समुद्र जैसी, यानी कि दे आर द कलर ऑफ द सी, दे आर द कलर ऑफ द सी वाला ऑप्शन ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्शन डज सेंटियागो रिसीव एट द टेरिस कैफे? तो देखो, मोस्ट ऑफ द फिशरमैन मॉक हिम, ज्यादातर फिशरमैन क्या कर रहे थे, उसकी मजाक बना रहे थे वहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डियर हमारा होगा, हु इज सेंटियागोस हीरो? ओके, सेंटियागो का हीरो कौन होता है, किसको वह अपना हीरो मानता है? तो हमने कहा बेसबॉल प्लेयर एक होता है जिसका नाम होता है जियोडी मैगियो, इसको वह क्या मानता है, अपना हीरो मानता है। अगला, व्हाट हैंग्स, व्हाट हैंग्स ऑन द वॉल ऑफ द ओल्ड मैन्स सैक? ओके, जो उसका घर बना होता है, झोपड़ी बनी होती है, उस घर की दीवार पर कौन कौन सी चीज, क्या चीजें उसकी दीवार पर टंगी हुई होती हैं? तो ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें क्या, पिक्चर्स, तस्वीरें टंगी हुई होती हैं बहुत सारी। ओके, अगला, ऑन द नाइट बिफोर ही प्रोमिसेस मनोलिन टू गो फार आउट टू सी ऑफ व्हाट डज सेंटियागो ड्रीम? उस समय जो है सेंटियागो जो होता है द ओल्ड मैन एंड सी का हीरो दिखाया जाता है, वो क्या, प्रोटोगोनिस्ट दिखाया जाता है, वो क्या सपना देख रहा होता है? तो लाइंस ऑन द बीच, यानी कि समुद्र के किनारे बहुत सारे शेरों को, शेर के खड़े होने का या उनको देखते होने का सपना देख रहा होता है वहां पर। अगला, भाई डज सेंटियागो नॉट लेट हिज लाइक ड्रिफ्ट लाइक द अदर फिशरमैन? तो देखो यहां पर क्या होता है, ही बिलीव्स इट इज एम्पेरिसाइज एंड ही स्ट्राइव्स ऑलवेज टू बी एजेक्ट। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अगला, व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सेंटियागो
फर्स्ट कैच हमने क्या बताया था, सबसे पहले उसने किस प्रकार की मछली को पकड़ा था, टूना मछली को पकड़ा था, और इसके बाद उसने किसको पकड़ा था, मार्लिन को पकड़ा था। तो पहले टूना मछली। हाउ डज द ओल्ड मैन नो इमीडिएटली द साइज ऑफ द ग्रेट मार्लिन ही का। अच्छा, जो ओल्ड मैन होता है, सेंटियागो होता है, वो कैसे समझ जाता है कि जिस मछली यानी कि जिस मार्लिन मछली को वो पकड़ रहा है उसका क्या साइज है। तो क्या होता है कि वो मछली जो है पुल्स एंड पुल्स खींचती चली जा रही थी ऑन द लाइन एंड नथिंग हैपेंस, और कुछ भी नहीं था। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ही पुल्स एंड पुल्स ऑन द लाइन एंड नथिंग हैपेंस ड्यूरिंग हिज ग्रेट स्ट्रगल with the marlin. What does Santiago wish repeatedly? ओके, तो उसने क्या, उसकी विश क्या थी, क्या इच्छा थी, तो इसमें ही विशेष दैट द बॉय मनोलिन वर विद हिम। एक्चुअली होता क्या है कि वो जो है मार्लिन मछली को पकड़ता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बचता है, अंततः उस सिर्फ कंकाल ही रह जाता है। तो बहुत निराश होता है, निराश होने के बावजूद वो जाकर के बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो सो जाता है। सोने के बाद में जो मनोलिन होता है, उसका, मनोलिन से मतलब उसका दोस्त भी या कह सकते हो उसका शिष्य होता है, उसे बड़ी खुशी होती है कि वो दोबारा उसके साथ होता है। अगला, इन व्हाट ईयर वाज द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में से सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1952 में ये पब्लिश हुई थी और 51 में इसको लिखा गया। 53 में इसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला और 54 में इसी द ओल्ड मैन एंड सी के लिए ही, ये एक फिक्शन है और इसके लिए ही इसको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। एज हिज फर्स्ट फुल डे, पहले पूरे दिन ऑफ फाइटिंग विद द फिश बियर ऑन एंड द सेंटियागो बिगिन टू थिंक अबाउट हिज एडवर्सरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ही कंसिडर्ड दैट he and the Marlin are brothers, joined by the fact that they both ventured far out beyond all people and dangers in the water. Okay, तो दोस्तों नेक्स्ट, what does the very traveler that lands on Santiago's fishing line make the old man think of? कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, the predatory hawks that awaits the bird's arrival near land. अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, what happened to make Santiago curse the treachery of his own body? तो his hand cramps, ओके, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हेल्प हिमसेल्फ कैच द फिश, what does Santiago do? तो यहाँ पर he decided to recite 10 Hail Marys and 10 Our Fathers. Okay. Next, the great Joe DiMaggio suffers from what afflictions? Upborn spur. ध्यान रखना, upborn spur. To give himself confidence, Santiago remembers his context with the great Negro of okay, Symphuges. At what स्पोर्ट डिड द ओल्ड मैन बीट हिज चैलेंजर? तो यहां पर ऑप्शन हमारा होगा आर्म रेस्टलिंग। क्या होता है, आर्म रेस्टलिंग। वाई डज द थॉट ऑफ सेलिंग द फिश मीट डिसअपॉइंटेड द ओल्ड मैन? तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, द पीपल हु विल ईट द मीट आर अनवर्दी। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द ओल्ड मैन रिमूव एंड ईट फ्रॉम द बेली ऑफ द डॉल्फिन? तो फ्लाइंग फिश। क्या होगा, ऑप्शन हमारा फ्लाइंग फिश। ओके, हाउ डज सेंटियागो फाइनली किल द मार्लिन? ही हार्पून्स इट थ्रू द हार्ट। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द शार्क्स टू अराइव एंड अटैक द मार्लिन? 1 आवर। कौन सा, 1 आवर। तो दोस्तों ये थे हमारे 22 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इसके बाद इनको बार बार इनको समझिए, देखिए। ओके, और इससे प्रीवियस वीडियो पर भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, तभी आपका दी ओल्ड मैन एंड सी नॉवेल एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर हमारे इस नॉवेल से कोई सा भी पीजीटी में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, हम उस
को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।